Okay students, today is day 4 of the chapter of congruency. Last was question number 8 VVI. मार्क करवाएं कि नहीं चेक करो। 8वां नंबर जो सवाल हुआ था, 8 से पहले 7 नंबर करवाएं कि नहीं चेक करो। कॉपी देखकर बताओ ना 7th पढ़ाएं कि नहीं। 7th पढ़ाएं हैं स्टूडेंट्स? ओके 7 से पहले 6 चेक करो। पूरा क्लास एब्सेंट था क्या लास्ट क्लास जब पढ़ाए थे? चेक करिए। 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, मतलब है ना 7 और 6। चलो नाउ वी कैन कम टू द थर्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाँ, show that each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Show that each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Given में क्या दिया है कि ये एक equilateral triangle है। Given में क्या दिया है कि ये एक equilateral triangle है। Show that मतलब RTP required to prove that each angle is 60 degree. A बराबर B बराबर C बराबर 60 डिग्री, ये साबित करना है। तो भाई ये तो एक नेचुरल ट्रूथ है, ये तो एक नेचुरल ट्रूथ है कि ए बी और सी सारा 60 डिग्री होगा। पर इस ट्रूथ को ही साबित करना है स्टूडेंट्स, इस ट्रूथ को ही साबित करना है। ये तो बच्चा बच्चा ही जानता है कि इट्स अ नेचुरल ट्रूथ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितना होंगे, 60 डिग्री होंगे। पर इस ट्रूथ को ही साबित करना है। अब ध्यान से सुनना, प्रूव कैसे करेंगे। वी विल टेक 2 साइड्स एट अ टाइम। वैसे तो 3 साइड्स बराबर है, कितने बराबर है? पर हम लोग लेंगे 2 साइड्स एट अ टाइम। ध्यान से सुनना, कौन कौन सा 2? हम ले लिए ए बी इक्वल टू ए सी, ले सकते हैं। रीजन बोलो। गिवन में जब तीनों बराबर है तो दोनों बराबर तो होगा ही। राम बराबर मोहन बराबर सोहन, तो राम बराबर मोहन तो डेफिनेटली है। वंस मोर, राम बराबर मोहन बराबर सोहन, तो मोहन सोहन भी तो डेफिनेटली बराबर है। तीनों साइड्स बराबर है तो ये 2 तो कंफर्म बराबर है। प्लीज बोर्ड पर जरा देखिए, ये 2 तो कंफर्म बराबर है जिन दोनों पे मैंने निशान लगाया है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल ऑपोजिट टू देम। ये और ये बराबर है तो मेरे ऑपोजिट तुम हो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऑपोजिट में नहीं बैठता है, तुम्हारे बिसाइड्स बैठता है, पर हम तुम्हारे ऑपोजिट रहते हैं हमेशा। तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल? AC के ऑपोजिट कौन सा? तो इससे हो गया AB के ऑपोजिट कौन सा? C। और AC के ऑपोजिट कौन सा? ये 1 नंबर रख लो। राम बराबर मोहन, मोहन बराबर सोहन। 2 हमने ब्लैक डबल डबल निशान लगाया था, इस बार मिटा रहा हूं इसको। अब मैं ट्रिपल ट्रिपल का निशान लगाऊंगा, इस पे और इस पे ट्रिपल का निशान लगाऊंगा। एक मिनट हमको बोलने दीजिए स्टूडेंट्स। अब इस बार मैं ट्रिपल ट्रिपल का निशान लगाऊंगा। तो बताओ CB एंड CA, यही 2 को इक्वल माने हैं ना? CA एंड AB BC ये वाला होगा। 3 साइड्स है, राम मोहन सोहन। राम मोहन एक साथ, तो अब अगली बार मोहन और सोहन ना। सो विच 2 शुड आई टेक? आई हैव टेकन AB AC, सो आई विल टेक AC BC। आई विल टेक AC एंड BC। तो AC के ऑपोजिट में कौन और AC के ऑपोजिट में कौन? छोड़ो ना, 1 2 3 करके पढ़ाएंगे ना तो कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। चलो पहले बोलो तो AB के ऑपोजिट में कौन? 3 नंबर है। और AC के ऑपोजिट में कौन है? 2 नंबर है। जल्दी समझा भी पाते हैं ऐसे में। AC के ऑपोजिट में कौन है? 2 नंबर है। और BC के ऑपोजिट में कौन है? 1 नंबर है। 3 2 के बराबर, 2 1 के बराबर, तो इंप्लाई क्या हो गया? सारा बराबर, सारा बराबर। 3 2 के बराबर और 2 हमने क्या किया? हैव आई टेकन 2 साइड्स एट अ टाइम? यस सर, यू हैव टेकन एनी 2 साइड्स एट अ टाइम। इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स ऑपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। फिर से मैंने 2 साइड्स लिया, हाँ सर लिया, पर इस बार राम मोहन नहीं लिया, मोहन सोहन ले लिया। राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन, तीनों बराबर है तो मैंने राम मोहन को ले लिया पहले। और अगली बार कौन से 2 को लिया? मोहन सोहन। बस भावना समझिए, राम मोहन सोहन है तो मैंने पहली बार किसको लिया? राम मोहन को, और अगली बार मोहन सोहन को। तो बहुत AB BC बोलने में टाइम लगता है। जरा फिगर देखकर फट से बताओ AB AC के ऑपोजिट ऑपोजिट कौन सा एंगल्स होगा? AB के सामने ऑपोजिट में कौन? 3 नंबर। और AC के सामने ऑपोजिट में कौन? 2 नंबर।
उसी तरह से राम मोहन हो गया, मोहन सोहन। AC के ऑपोजिट में कौन है? 2 नंबर। और BC के ऑपोजिट में 1 नंबर। तो तुमको क्या मिल गया ये? अब जरा नाव में आ जाओ। किस में आ जाओ? तीनों का जोड़ तो 180 ही होगा। एक का नाम 1 लिखो, पर 2 का नाम बदल के 1 कर दो। कैसे कैसे नाम बदला गया? अरे तीनों इक्वल ही है सर। 3 का नाम भी बदल के 1 कर दो। ऐसे कैसे बदला गया? तीनों इक्वल है। तो बोलिए आपने क्या साबित कर दिया? थ्राइस ऑफ 1 इज 180। तो एंगल 1 निकालने में सफल हो गए। तो जब 1 निकल गया तो 2 और 3 भी तो निकल गया। तुमको ऐसा लग रहा है सर अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया, मतलब बुद्धि थोड़ा खुला। ये बचपन से रटते आ रहे थे कि तीनों एंगल 60-60-60 होते हैं, पर होते क्यों हैं ये आज पता चला सर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? राम मोहन एक साथ एंड मोहन सोहन एक साथ, दैट इज द रीजन। हाँ, यहाँ पे जो फिर दोबारा हम लोग जो लिए AC BC, उसके पहले भी तो नाव लगेगा, क्योंकि फिर हम लोग दूसरा का बात लाइन खींच के लाइन के उस तरफ से ड्रॉ अलग से ही कर ही रहे हैं, पैरेलली बना रहे हैं ना। ये भी बना रहे हैं और वो भी बना रहे हैं। इधर सेंस में ये चल रहा है और इधर सेंस में ये चल रहा है, साथ साथ दोनों। हाँ तो ठीक है, 2 नाव लिख लीजिएगा। राधिका आर्या पास करते जाइए। कृति, हो गया, ट्यूशन में ही करवाए थे। घर पे कर लीजिएगा। चलो तो 60-60-60 हो गया। आई थिंक ये थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन देखकर कि इतना सिंपल सा चीज है, बचपन से सुनते आ रहे 60 होता कैसे आज तक पता नहीं था। 2 ठो एक साथ और फिर अगला 2 एक साथ, राम मोहन एक साथ, मोहन सोहन एक साथ। तो AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? फोटो देखकर बताओ। 3। AC के ऑपोजिट में कौन है? 3 बराबर 2 हो गया। अब मोहन सोहन लिए, AC के ऑपोजिट में कौन है और BC के ऑपोजिट में कौन है? तो ये उसके बराबर, वो उसके बराबर, तो तीनों बराबर हो गया। अब नाव में आ जाओ, तीनों का सम तो 180 होगा। नाव में आ जाओ, तीनों का सम तो 180 होगा। तो 1 का नाम 1 लिखे और 2 का नाम ऐसे कैसे बदल के 1 लिख दिए? वो तो इक्वल ही है। और 3 का नाम भी बदल के 1 कैसे लिख दिया? ऐसे कैसे 3 का नाम भी 1 ही लिख दिए? वो भी तो इक्वल ही है। सो ऑल ऑफ देम आर इक्वल ना। ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. Angle A is इसके पहले कौन सा बनाएंगे? 8 नंबर था। and AB equal to AC. and AB equal to AC. ये 90 डिग्री है और नेक्स्ट है AB equal to AC. प्रूव नहीं करना है, टू फाइंड का क्वेश्चन है। टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। फिर से वही बात स्टूडेंट्स, 2 साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू देम। इसके ऑपोजिट में कौन है बताओ और इसके ऑपोजिट में कौन है बताओ। सर AC के ऑपोजिट में 2 है और हमको दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, तो AB के ऑपोजिट में कौन है? एंगल 1 नंबर। और AC के ऑपोजिट में 2 नंबर। अब नाव में आ जाओ। किस में आ जाओ? तीनों का जोड़ तो 180 होगा। नाव में आ गए, तीनों का जोड़ 180 होगा। 1 को 1 ही रहने दो, पर 2 का नाम ऐसे कैसे 1 लिख दिए? वो इक्वल है। और 3 की वैल्यू 90 दी हुई है क्या? ओके, सो 1 and 1 is twice of 1. 1 and 1 is twice of 1. So twice of 1 is equal to 90। तो तुम 1 लाने में सफल हो गए, तो 2 भी आ गया। हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। So 90 डिग्री प्लस एंगल C
लीनियर पेयर कैसे? लीनियर पेयर तो एक सीधी रेखा में एक टेढ़ी रेखा गिरती है तो अगल बगल वाला 180 होता है। लीनियर पेयर कहाँ है इसमें? लीनियर पेयर कहाँ हुआ? पेयर कहाँ है? तो इसमें भी कॉन्सेप्ट मोर और लेस वो शौर्य पंकज होगा। अच्छा ठीक है, तो मोर और लेस पिछला क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट लगाना स्टूडेंट्स कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल ऑपोजिट टू देम। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल ऑपोजिट टू देम। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. AB equal to AC. AB equal to AC. It is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D. रुक जाओ, हमको मिटाना पड़ेगा, तुम लोग मत बनाओ अभी। BA is produced to D, मेरा तो कॉपी के बाहर चल जाएगा क्योंकि AB is produced की BA is produced बोला तो मिटाना पड़ जाएगा। थोड़ा नीचे ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम तो पढ़ पढ़ के ही बना रहे हैं। BA is produced to D. BA is produced to D. एक मिनट फिर से, BA produced in AB produced is produced to D such that AD is equal to AB. जितना AD है उतना ही AB था। एंड लास्ट में क्या बोला है? शो दैट एंगल BCD is 90 डिग्री। शो दैट एंगल BCD is 90 डिग्री। और गिवन में क्या है? पहले से ही ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मार्क कर लीजिएगा, इट इज अ VVI क्वेश्चन। इट इज अ VVI क्वेश्चन। करिएगा, करिए आप अपने से, बट हमको पढ़ा लेने दीजिए ना, या टाइम लिमिटेड होता है ना। Now please pay attention students. Now please pay attention students. ड्रॉ कर लिए? ड्रॉ कर लिए हो ना? पक्का ना? सब कुछ लिख लिए ना? अब सुनो थिंकिंग पार्ट। लाइक आज अब तक मैंने 2 क्वेश्चन कराया, उसमें कोई थिंकिंग पार्ट के लिए मैंने नहीं बोला कि रुको जी सुनो। नहीं तो ज्योमेट्री पढ़ाते समय हम जनरली क्या करवाते हैं? रुक जाओ, थोड़ा सुन लो, थिंकिंग पार्ट। कुछ काम की बातें। जब 90 प्रूव करना है तो हम आपको क्या सिखाएं आज तक? 180 का एक सेंटेंस लिखो। किसका लिखो? 180। और फिर बाई टू करोगे तो 90 आ जाएगा। ऐसा सिखाए हैं कभी भी? 180 का सेंटेंस लिखो, बाई टू करोगे तो 90 आ जाएगा। या फिर 45 का सेंटेंस लिखो, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड्स, तो 45 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब हमको तो नहीं पता कि कैसे बने क्वेश्चन, पर क्योंकि 90 डिग्री लाना है तो हम क्या सोच रहे हैं कि 180 का सेंटेंस कहीं से लिख लेते हैं। 180 का सेंटेंस कहीं से लिख लेते हैं और फिर बाई टू करेंगे तो 180 का भी तो बाई 2 होगा, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। ना लेट्स सी मेरा कौन सा डिसीजन सही है। हम दोनों चीज सोचे। और हमको क्या क्या सिखाया गया ट्यूशन में?
जब दो साइड्स दिया हुआ इक्वल तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी होंगे इक्वल। तो तुम सिर्फ शेडेड ट्राइंगल के नजर से देखो, तो ए बी ए सी बराबर है तो 1 बराबर 2 होगा, ऐसा अभी हम बस सोच रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, डॉटेड ट्राइंगल के नजर से देखो, इधर से देखो, AD AC बराबर है, AD और AC बराबर है, ये तो हम बराबर के सिंबल लगा दिए हैं। ये इधर से देखो डॉटेड ट्राइंगल को, AD AC बराबर है तो 3 बराबर 4 भी होगा। तो हमको अभी कुछ पता नहीं है, हम सारा बस इफ्स एंड बट्स में दिमाग ठोक रहे हैं अपना कि भाई गिवन दिया है तो उसका क्या कर सकते हैं, भाई प्रूव करना है तो कैसे ला सकते हैं, 90 कैसे आएगा, 180 का सेंटेंस लिख और फिर बाई टू कर दे। तो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, ये लिखना नहीं, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये इसके बराबर है और फिर लाइन खींच के ये इसके बराबर है। तो बताओ AB AC के बराबर है तो इसका क्या मतलब निकला, 1 बराबर 2। कौन से ट्राइंगल के नजर से ये बात हो रही है, शेडेड वाले के। AC इक्वल टू AD, ये कौन से ट्राइंगल के नजर से हो रही है, डॉटेड ट्राइंगल के ABC ACD के नजर से हो रही है। तो इससे 3 बराबर 4 होगा। अब दिमाग ठोक रहे हैं, टिडिंग 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 टिडिंग, अब करे तो करें क्या, करे तो करे क्या, टिडिंग टिडिंग, करे तो करे क्या, टिडिंग टिडिंग, करे तो करे क्या। 1 2 के बराबर है, मतलब जो एंगल को हम ब्लू रंग से शो कर रहे हैं और जो एंगल को ब्लू रंग से शो कर रहे हैं वो आपस में बराबर है, और जो एंगल को हम ब्लैक रंग से शो कर रहे हैं और जो एंगल को हम ब्लैक रंग से शो कर रहे हैं वो आपस में बराबर है। ठीक बोल रहा हूं मैं, काला वाला एंगल 3 और काला वाला एंगल 4 आपस में बराबर, और काला वाला एंगल 1 और काला वाला एंगल 2 आपस में बराबर। अब करें तो करें क्या, 1 और 2 ब्लू वाला आपस में, 3 और 4 काला वाला आपस में। अब हम सोच रहे हैं करें तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। सर 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 आपको ब्लू प्लस काला लाना है, ठीक से देखिए। BCD means which angle are they talking about? BCD means they are talking about the blue and the black. They are talking about the blue and the, they are talking about the blue and the black. I repeat, they are talking about the blue and the. अब हम सोच रहे कैसे BCD लाना है, तो 2 और 3 ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक लाना होगा, ब्लू ब्लैक लाना होगा। सबसे बड़ा ट्राइंगल में घुसते हैं हम, सबसे बड़ा ट्राइंगल में घुसते हैं। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल का देखो 4, सबसे बड़ा ट्राइंगल का देखो 1, और सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल का C मिलकर 180 होगा। सबसे बड़ा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, 4 1 और C मिलकर 180 होगा। 4 का नाम बदल कर हम 3 लिख सकते हैं, बाकी सबको कॉपी डाउन कर दिए। 4 का नाम 3 क्यों किए, है ना, ऊपर प्रूव किया हुआ है। 4 का नाम 3 कर सकते हैं। उसी तरह से 1 का नाम बदल के हम 2 कर दिए। 1 का नाम 2 क्यों कर दिए, उसका भी रीजन है, 1 बराबर 2 प्रूव्ड अबव। अब जरा नए नजर से देखो, 2 + 3 ऑन द होल जोड़ के क्या देगा, C 2C is 180, तो 2C is 180, तो C आया 90। तो बीच में मत बोला कीजिए, यहाँ पे ना बहुत लोग हैं जो ज्योमेट्रीज नहीं समझ पाता है, उसका थॉट्स डेवलप करवाना है, मेरे को थॉट्स डेवलप करवाना है, खत्म हो जाने दिया करो उसके बाद बोला करो। थॉट्स डेवलप करवा रहे हैं अभी हम, अभी ये लोग सीख ही रहा कि ज्योमेट्री किस चिड़िया का नाम है। हमेशा अपनी नजर गिवन पे रखो, गिवन का क्या कर सकते हैं करके बैठ गए, में इस गिवन का क्या कर सकते हैं करके बैठ गए। अब हम दिमाग दौड़ा रहे, करें तो करे क्या, करे तो करे क्या, टिडिंग 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 टिडिंग, सोच रहे हैं करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। भाई ऐसा क्या करे कि यहाँ पे ये वाला पकड़ा आ जाए, तो बड़ा ट्राइंगल से काम कीजिए सर। 180 तो तीनों मिलकर होगा ना। अब 1 चाहिए कि नाम बदल के 2 कर दीजिए, 4 चाहिए कि नाम बदल के 3 कर दीजिए। जैसे ही 1 का नाम बदलाया 2, तुम्हें एक खुशी अंदर से इसलिए आई ना, हाँ भाई सही बना रहे हैं, क्योंकि मुझे जो एंगल पकड़ना है नाम बदल के वही वाला पकड़ा रहा है। अगर मान लीजिए कृति का नाम बदलकर हम चुन्नू रख दे, बस हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत, सही पढ़ा रहे हैं कि चुन्नू एंगल तक पहुंचना है। रितिका का नाम पकड़ के अगर मुन्नू रख दे तो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हाँ सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू अगर मिल जाएगा ना सर, तो चुन्नू और मुन्नू ही तो मिलकर C है। भावना पकड़ो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, चुन्नू और मुन्नू पकड़ के ही तो
प्लीज पे अटेंशन, चुन्नू और मुन्नू पकड़ गई तो सी है, लेकिन चिंकी और पिंकी पकड़ने से कोई सी नहीं मिलता आपको। ये चिंकी और वो पिंकी से कोई फायदा नहीं होता, सी नहीं पहुंचते, बस भावना पकड़ो। ये चिंकी है, कोई काम का नहीं है, लेकिन चुन्नू आ गया अगर, और ये पिंकी है, कोई काम का नहीं, मुन्नू आ गया, चुन्नू मुन्नू क्या है, काम के हैं सी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर हम बड़े ट्रायंगल से शुरू करें तो तीनों का जोड़ 180 है। तीनों का जोड़ कितना है, 180 है। तीनों का जोड़ 180 है, जो जहां बैठा था संडे को वैसे ही बैठेगा। तीनों का जोड़ कितना है, 180 है, कंफर्म तीनों का जोड़ 180 है। अब हमको 1 चाहिए कि 1 नहीं चाहिए, नाम बदल के 2 कीजिए। 4 चाहिए कि नाम बदल के 3 कर दीजिए। मतलब चुन्नू और मुन्नू के आने से आप समझ रहे हैं क्या हुआ, 2 + 3 इज मेकिंग अ सेंस। व्हाट इज 2 + 3? दैट इज एंगल सी। सी 2C इज 180, सी इज 90। यहां के बाद वहां चले जाना। अब पूछिए जो पूछना है। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब नहीं समझे, सारा गिवन था तो, गिवन था तो डीबीसी बड़ा ट्रायंगल। बड़ा बोलने का मेरा भावना ये था कि नॉट नाइदर दिस नॉर दिस, द बिगेस्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट। बड़ा बोलने के पीछे मेरा वो भावना था। अब हम क्यों बोलते हैं लंबी लड़की? अब हम थोड़ी हाइट नापेंगे, इसका हाइट ज्यादा है कि राधिका का हाइट ज्यादा है। बोलने के पीछे भावना क्या थी, लंबी वाली लड़की। बड़ा ट्रायंगल क्या लग रहा है तुमको? लग रहा है शेडेड बड़ा है, डॉटेड बड़ा है, कि सबसे जो बिगर है वो डीबीसी बिगर है। बड़ा बोलने के पीछे मेरा अर्थ ये था। हम क्यों शेड बोलकर पढ़ाते हैं? शेड बोलते ना सब बच्चा समझ जाता है, अरे छोटा वाला जो नीचे है। डॉट बोलते हैं अरे वो वाला यार ऊपर वाला। हाँ, एक स्टेप में कर सकते थे, पर नया गरीब बच्चा पढ़ता है ना, एक बार में। मैंने 4 का नाम 3 किया, रीजन बताया, फिर 1 का नाम 2 किया, रीजन बताया। यू कैन डू बोथ द थिंग्स इन द सेम स्टेप ऑल्सो। अब धीरे धीरे एक बार में एक ही का नाम बदलें। 4 का नाम क्या किया, 3 किया, 1 का भी नहीं बदला है। अगला स्टेप में 1 का नाम और रीजन लिखा क्यों बदला है नाम मैंने। ABC and DBC are 2 isosceles triangle on the same base BC. बेस कौन, BC। इसी में है ABC, इसी में है DBC। इसी में है ABC, इसी में है DBC। शो दैट, हाँ show that angle ABD ये पूरा is equal to ACD ये पूरा। ये तो लिखा हुआ है, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और नीचे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऊपर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और नीचे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर केवल 2 एंगल को इक्वल दिया होगा तो भी तो हम उसको आइसोसेलेस ही मानेंगे। हाँ,
तो ऊपर भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और नीचे भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला यहाँ लिखे थे, लिख लिया था आप लोगों ने। प्रूफ करना है दिस इंटायर ब्लू एंगल इज इक्वल टू दिस इंटायर ब्लू एंगल। एक बार आप लोग बस शेडेड ट्राइंगल को देखो, ये आइसोसेलेस दी हुई है, हाँ दी हुई है, तो इसका अर्थ क्या निकला? एक बराबर, यही अर्थ निकलेगा। कौन सी वाली आइसोसेलेस दी हुई है? शेडेड वाली, तो इसका अर्थ निकला एक बराबर दो। कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहे हैं? शेडेड वाले का। तुम लोग शेडेड बोलो, ऐसे में ना जल्दी समझा पाते हैं हम। शेडेड बोले सब बच्चा को दूर से भी दिख गया, हाँ हाँ शेडेड वाला। क्या हम लोगों को डॉटेड ट्राइंगल भी आइसोसेलेस दी हुई है? मतलब बात कर रहे हैं हम डॉटेड ट्राइंगल का, तो इसमें DB इक्वल टू DC है, तो 3 बराबर 4 होगा, 3 बराबर 4 होगा। 1 बराबर 2 क्यों हुआ? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या गणित में ऐसा परमिशन है कि दो इक्वेशंस को ऐड कर दें हम लोग? ऐसा मैथ्स अलाउ करता है हमें? मैथ्स हमें अलाउ करता है 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, कैन आई ऐड द टू इक्वेशंस? ऐसा मैथ्स में परमिशन है, अलाउड है ऐसा करने का? अब जरा फिगर देखकर बताओ, ये दोनों जब जुड़ेगा 1 + 3, इज इट मेकिंग एनी सेंस? की नॉन सेंस, कोई सेंस ही नहीं है 1 + 3 का। 1 + 3 को ऐसे ऐड किए तो 1 + 3 फिगर देखो, छवि देखो और बताओ 1 + 3 क्या सेंस बना रहा है? बोलो पूरा गाढ़ा वाला जो ब्लू था ना आपका सर, और 2 + 4 कौन सा बना रहा है सेंस? ACD। हो गया प्रूव्ड? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक चीज सुनो, ट्यूशन आते हैं यही सब दाव पेच सीखने आप लोग मेरे से। अगर कोई इंसान गलती से, इधर सुनो एक बार, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 जो लिखना था, वो इंसान 3 बराबर 4 ना लिखकर, इसी में है ना, निकाल लेना, और एक ये पेज भी निकाल लेना। तुम निकाल लेते ये पेज भी निकाल लेना, तब ना स्टेपल करोगे। पहले पार्ट निकाल लो, फिर एक पीछे वाला भी निकाल लेना। चलो फिर से, तो एक टाइम पे क्यों नहीं आते हो भाई तुम लोग? नहीं, तुम अपना कंटिन्यू करो, पार्थ को भेजो, ये लड़की का हो गया है। तुम अपना कंटिन्यू करो, पार्थ यहाँ बैठे, वो लड़की का हो गया है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग स्टूडेंट्स, कि अगर गलती से कोई, इधर देखो सब लोग, 3 बराबर 4 ना लिखकर, 1 मिनट रुक जाओ, 4 बराबर 3 लिखा होता अगर, तो वो बच्चा 4 बराबर 3 से क्वेश्चन बना रहा होता, 4 बराबर 3 से क्वेश्चन बना रहा होता। तो हम अभी क्या पूछे थे? इज इट मेकिंग एनी सेंस? की नॉन सेंस। 1 + 4 इज नॉन सेंस। तब तुमको रियलाइज होता कि अच्छा हमसे कहीं गलती हुआ है, 1 + 4 ऐसा नॉनसेंस चीज क्यों आ रहा है? तो लिखते समय पलट के लिखना था। हम क्या चीज पॉइंट आउट करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है? इट्स अ कॉमन मिस्टेक। हम ना टीचर है तो हमको पता था कि नहीं 3 बराबर 4 से ही बनेगा। बच्चा को पहले से थोड़ी पता है, बच्चा तो अपने हिसाब से एकदम सही लिख रहा है, 4 बराबर 3 या 3 बराबर 4, बच्चा दोनों में ही खुश, दोनों ही सही है। लेकिन उसे कब पता चलेगा? जब वो जोड़ेगा ना, तो देखेगा 1 4 आ रहा है, 1 4 इज मेकिंग एनी सेंस, इट इज नॉन सेंस। तब वो सोचेगा कि नहीं नहीं 4 बराबर 3 मत लिख यार, 3 बराबर 4 लिख यार, 3 बराबर 4 लिख यार। तो 3 बराबर 4 लिखने से जो भी चीजें एक साथ आई, अब देखो तो सेंस है इनका कि ये नॉन सेंस है? इनका सेंस है। अब देखो, फोटो तो देखो पहले, और इनका भी सेंस है ना। यू डू इट। हाँ ठीक है, पेंसिल से बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप सही है गलत है। उनको बोलो टाइम ओवर ना। सुनो, और कोई तुम लोग का ग्रुप का लड़का आएगा तो भी बुला लो एक साथ। अलग अलग टाइम पे आते हो, 3 लड़का 3 टाइम पे आया है, बर्थडे एक ही को खाया। पूछ लो लड़का से आएगा कि नहीं। ध्रुव अग्रवाल, फिर धोखाधड़ी क्यों किया? तुमको काहे नहीं बोला हम वीडियो देखने जा रहे हैं? एक ही वीडियो को 3 जगह चला रहे हैं। कोई बात नहीं, पूछ लो उससे भी, वैभव जैन से। भाई आएगा तो 10 मिनट तेरा वेट कर लेंगे हम। नहीं ठीक है,
और बोलो 7:30 बजे तक कोचिंग ऐसे खुला रहेगा, आएगा तो बोल। तो कुछ डायग्राम क्यों नहीं मिटाए? तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दिव्यानी? हम किस चीज पे गौर किए? बोलो लिखते समय ऐसा लिखना है ना कि इट मेक्स अ सेंस, इट मेक्स अ सेंस। अगर उल्टा जोड़ रहा है तो बच्चा को उस समय थोड़ी ही पता चलेगा। गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव नहीं लिखे थे आप? ओके उतारिए इसको, उतारिए। तो बच्चा को तो थोड़ी पता चलेगा, वो बच्चा पूरा जोड़ वोड़ लेगा, फिर देखेगा यार ये तो जोड़ ही नहीं पा रहे हम, कुछ नॉनसेंस टाइप का चीज आ रहा था, वो सोचेगा अच्छा पलट करके करना है। कैसे करना है? पलट करके। स्टूडेंट्स इतना बनाइए, पहले इतना बना लीजिए स्टूडेंट्स। लीव स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन है, तो ये भी जगह है आपका, लीव स्पेस फॉर दैट। कुछ रीजन है, इतना बन गया क्योंकि इसमें बहुत सारे नजर से देखना है। एक नजर से क्या दिख रहा है? बोलो बड़ा ट्रायंगल एबीसी। बड़ा का अर्थ क्या है? उतना गहराई पे मत जाया करो, बस भावना समझो। हम क्यों बोले लंबी वाली लड़की? हम थोड़ी उसका हाइट लेके नाप रहे हैं कि ये लंबी की वो लंबी है, बस भावना समझने के लिए। रितिका को बोलेंगे क्या लंबी वाली लड़की? बस भावना समझ गए ना, बस मेरे को ये बोलना था। तुम किसके साथ देख रहे हो? वहीं पे साथ में देख लो। ओके, so the thing is ABC is a triangle in which BE and CF are altitudes. BE altitude कैसे बनेगा? इधर देखो, BE altitude ऐसे बनेगा। अब समझ में आया क्यों थोड़ा थोड़ा बनवा रहे हैं? पहले तुमको बड़ा ट्रायंगल दिखा, अब क्या दिख रहा है? बोलो टिक मार्क ट्रायंगल दिख रहा है। टिक मार्क वाला दिख रहा है ना, पर पहले क्या दिख रहा था? बड़ा ट्रायंगल। TV2 से अच्छा एक और चाहिए होगा, रुक जाओ। BE and CF are altitudes. BE and CF are altitudes. ये मैंने बनाया CF, देखो तो हो गया altitudes। BE and CF are altitude। तो BE ड्रॉप किए हो किस पे? BE ड्रॉप किए हो किस पे? एंड स्टूडेंट्स CF ड्रॉप किए हो किस पे? क्लियर? BE and CF are altitudes. BE and CF are altitudes drawn to the sides AC and AB respectively. Then show that हम रुक रुक कर क्यों बनवाएं डायग्राम? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा पहले बना लो फिर बता रहे हैं। अब छोड़ दो, हमने एक दिन और आ जाना, ठीक है? मुखर्जी को भेज दो, वो आके देख लेगा। यहाँ पे मुखर्जी को भेज देना। पैक वहाँ करना ना, जाओ उसको जल्दी से भेजो। क्या हुआ? वैभव जान आएगा? नहीं आएगा? तो एक के बर्थडे में 4 लड़का गया है, इसको भी ले गए थे ना? ओ, अब वीडियो देखने अलग लगाता है। और वो बालक तुमको नहीं बोला कि भाई हम वीडियो देखने जा रहे हैं, चल साथ में? तो चलो ठीक है। ओके नाउ लिसन, आप जरा BC बेस पे उधर की एक ट्रायंगल दिख रहा है 90 डिग्री जैसा, ये बोलना चाह रहा हूं।
BC बेस पे ही लेफ्ट जाना, उधर की ओर एक ट्राइंगल दिख रहा है, नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। अब हमेशा की तरह मेरा स्टाइल तो वही है कि गरीब बच्चा यहां समझो, अमीर बच्चा मेन फिगर वही समझ लो। गरीब बच्चा बाहर जो ड्राइंग बना रहे हैं उस पे समझो, BC बेस पे इधर ऐसे करके बन रहा है, और BC बेस पे ही उधर ऐसे करके बन रहा है। गरीब बच्चे यहां, अमीर वहीं पे देख ले। BC बेस पे लेफ्ट उधर और BC बेस पे राइट, दिख पा रहा है स्टूडेंट्स? एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव ABE कि नो सर आप गलत सोच रहे हैं, जो सोचे हैं उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। एक्चुअली टिप पे जाना है और ऐसा शेप का कुछ है सर, इस शेप को देखो तो वहां, और टिप पे ही रहिए, टिप पे ही रहिए, कुछ इधर देखिए सर, ठीक। हम गलत नहीं सोचे, मेरा नजर गया इस पे, उन्होंने मेरे को सुधार दिया क्या देखकर? रिक्वायर्ड टू प्रूव देख करके। रिक्वायर्ड टू प्रूव में तो कुछ और ही बोल रहा है सर, आप कुछ और ही ले रहे हैं, बोल कुछ और ही रहा है। ABE, कैन यू सी दिस शेप देयर? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट वन? ACF, कैन यू सी दिस शेप देयर? अब कॉन्ग्रुएंट करना है इन दोनों को। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये बोला कि मेरा जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर, ये बोला हाँ हाँ चल चल मेरा भी है, कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसा हम बोले हैं कि इस खिड़की से लड़की लोग पेपर फेंकती है और उस खिड़की से लड़का लोग पेपर फेंकता है। लड़का लोग बोलता है वो हमारा प्रॉपर्टी है, और लड़की लोग बोलती है हमारा प्रॉपर्टी, इसे पेपर वेपर जो भी फेंकना हम लोग इस खिड़की से फेंकेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, एक बात बताओ, गेटवा किसका प्रॉपर्टी है? भाई तो कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी गेट से निकलकर लड़कियों को भी जाना होगा और इसी गेट से निकलकर लड़कों को भी। मतलब देखने का नजर अगर बदल दे तो इस पे अभी मालिकाना हक किसका है? बोलो AEB ट्रायंगल का, बट द सेम कॉर्नर एकदम वही है, बस दूसरे नजर से देखो तो ACF ट्रायंगल का पार्ट है। जिस तरह से ये बॉटल, इंक का जो बॉटल है वो एक नजर से कहाँ रखा हुआ है और दूसरे नजर से है वही, पर नजर बदल के देखो तो कहाँ है? रूम में, पर है तो वही ना। इस कॉर्नर का लोकेशन कहाँ है? हम ऐसे पढ़ाए थे इस बैच को कि अपना लोकेशन भेजो, लोकेटेड कहाँ हो तुम। व्हाट्सएप पे हम लोग लोकेशन भेजने बोलते हैं, लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेटेड है? बोलो ABE ट्रायंगल के अंदर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? एंड वही कोना, वही कॉर्नर एक दूसरे जगह पे भी लोकेटेड है। कहाँ? पर है तो वही। दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट और नॉट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, हम लिखने का टाइम देंगे, एंगल A बराबर A कॉमन एंगल होगा। बात किसकी किसकी हो रही है इन ट्राइंगल? नाम बोलो। ABE की, और कौन सा? ACF की हो रही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये बोला मेरे में एक 90 डिग्री है भाई, तो ये बोला हाँ हाँ ठीक है ना, ज्यादा हल्ला मत कर, मेरे में भी है 90 डिग्री। AEB, तो वो बोला मेरे में भी तो है AE AFC। नॉट गेटिंग? तीसरा पॉइंट है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि AAA होता ही नहीं है। पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है नेताजी का फोटो बड़ा, यू कैन नॉट हैव A, याद आ रहा है ना? तो भाई एक साइड तो लाना ही होगा। एक बार सब लोग ऑफिशियली सुन लो, सब लोग सुनो ऑफिशियली, AAA नाम का कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता। ये बताए थे एक बार, हम पढ़ के बना के गए, मारी थी मेरी मिस चैट से हमको, यू रिमेंबर दैट? तो डबल A तो लिखवा दिए सर, एक ट्रिपल A, आप ज्यादा उड़िए मत, एक S खोजिए। आप क्या खोजिए? क्लियर है? याद है सबको? एक और बात, 2 S लगातार नहीं होता है। यू कैन नॉट हैव SSA कॉन्ग्रुएंसी, यू कैन नॉट हैव ASS कॉन्ग्रुएंसी। लगातार 2 S नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 S के बीच एक A हो, ये कॉन्ग्रुएंसी होता है। ध्यान से सुन लो हम क्या बोले। हम बोले ट्रिपल A नाम का कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता। बोलो हाँ, ये तो रटा गया नेताजी का पोस्टर वाला जो आप बात बोले थे। नहीं, नेताजी अगर ऐसे तो बड़े पोस्टर में भी ऐसे रहेंगे कि बड़े पोस्टर में हाथ ऐसे होते चल जाएगा, ये शोल्डर का एंगल थोड़ी बदल जाएगा, नहीं ना? तो ट्रिपल A नहीं होता है। और क्या नहीं होता है? बोलो डबल S नहीं होना चाहिए सर, डबल S करके A नहीं होना चाहिए, डबल S करके A, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बट 2 S के बीच में एक एंगल हो सकता है, 2 S के बीच में एक एंगल
क्लियर है? तो चलो अब टिडिंग टिडिंग सोच रहे हैं कहां से लाए थर्ड पॉइंट, कहां से लाए थर्ड पॉइंट, कहां से लाए थर्ड पॉइंट। बीई और सी एफ इक्वल है, बीई और सी एफ इक्वल है, आपको कौन बोला? ठीक से पढ़िए तो। ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू साइड्स ए बी एंड ई सी आर इक्वल। अच्छा तीसरा पॉइंट भी इक्वल है, फालतू इतना बकबक किए हम। बीई एंड सी एफ आर इक्वल भी दिया है, तब तो बन ही गया। बीई इज इक्वल टू Triangle ABC is a triangle in which altitude BE and CF two sides AC and EB are equal. English को पढ़ो। राम एंड श्याम drawn to AB and AC are equal. तो equal कौन है? राम एंड श्याम ना है। राम एंड श्याम drawn perpendicular to AB and AC are equal. तो equal कौन है? राम श्याम है कि AB AC है? राम एंड श्याम ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो इक्वल कौन है? राम एंड श्याम। ऑल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ ड्रॉन टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो इक्वल कौन है? राम और श्याम, मतलब ये लोग इक्वल है ना। तो फालतू इतना बकबक किए हो तो गया। अच्छा जिस सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं वो देखा जाता है कि फिगर को देखा जाता है? तो फिगर में तुमको क्या दिखा बताओ? पहले एंगल, फिर साइड और फिर एंगल। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? हाँ वही तो दिखा ही है। अच्छा यहां दिखा मेरे को। एंगल एंगल साइड। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका शर्ट का साइज इक्वल टू उसका शर्ट का साइज, इसका जूता का साइज इक्वल टू उसका जूता का साइज। ऐसा नहीं होगा कि इसका शर्ट और उसका जूता। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। से बोल रहे हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गया। बे मतलब कितना बकबक किए। अब हम क्यों बकबक किए? जब किए हैं तो जरा सुन ही लो। दिव्यानी आप समझिएगा, हमको लगता है आप समझ सकते हैं, बाकी का तो पता नहीं। कभी कभी ऐसा होगा ना कि तुमको थर्ड पॉइंट मिल ही नहीं रहा होगा, तुम दिमाग ठोकते रह जाओगे, थर्ड पॉइंट मिल नहीं रहा होगा। ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट मिल ही नहीं रहा होगा। सो इन दैट सिचुएशन थर्ड पॉइंट मिल नहीं रहा होगा, तुम दिमाग ठोकते रह जाओगे, नहीं मिल रहा होगा। तो अच्छा हुआ कि आप मेरे को पढ़ दिए, बीच में ही टोक दिए, नहीं तो हम क्या सोच रहे थे, मेरे को लग रहा था ऐसा कि थर्ड पॉइंट तो मिलेगा नहीं। सो इन दैट सिचुएशन हम लोग ना कोई दूसरा ही दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कोई दूसरा ही दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मतलब भावना ऐसा समझो कि ये जो ट्रेड सेंटर बिल्डिंग है, ट्रेड सेंटर बिल्डिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू बालाजी साड़ी केंद्र वाला बिल्डिंग। अब ये मत पूछना बालाजी साड़ी केंद्र कौन है, बस चुप से सुनो। ट्रेड सेंटर वाला बिल्डिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू बालाजी साड़ी केंद्र वाला बिल्डिंग। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था ट्रेड सेंटर में शॉप नंबर 200 को कॉन्ग्रुएंट करो शॉप नंबर 100 के। किसके? 200 को 100 के कॉन्ग्रुएंट करो। उल्टा बोल दिए। ट्रेड सेंटर का शॉप नंबर 200 और बालाजी साड़ी केंद्र का शॉप नंबर 200 को कॉन्ग्रुएंट करो। क्वेश्चन ये था।
और हम जबरदस्ती पूरा ट्रेड सेंटर को ही कॉन्ग्रुएंट कर दिए। किसका? पूरा बालाजी साड़ी केंद्र का। पर प्रश्न क्या था? ट्रेड सेंटर का शॉप नंबर 200 को कॉन्ग्रुएंट करो बालाजी साड़ी केंद्र का। भावना पकड़ा रहा है। अच्छा सर समझ गए। हनुमान जी को बोला गया था संजीवनी बोटी लाने, हनुमान जी पूरा पहाड़े उठा के ले आए थे। भावना आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा मुझे लगा कि मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जानबूझ के इनको कॉन्ग्रुएंट करने का सोचा। काहे सोचा हमको नहीं पता, मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। इनको मैं कॉन्ग्रुएंट करता और इनको कॉन्ग्रुएंट करके कुछ सीपीसीटी आता ना, जो कुछ भी आता जैसे बी एफ इक्वल टू सी या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी या एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई, वो वहां लगा देता। कुछ पकड़ाया भावना? ये वही बच्चा समझ सकता है जो वो बात समझा कि आपको करना था सिर्फ बालाजी साड़ी केंद्र वाला जो मार्केट है उसका शॉप नंबर 200 और ट्रेड सेंटर का शॉप नंबर 200 को कॉन्ग्रुएंट करना था, पर आप जबरदस्ती पूरा ट्रेड सेंटर को ही कॉन्ग्रुएंट कर दिए बालाजी का। तो हम क्यों ऐसा साइड में भी पढ़ा रहे थे? आप लोगों को समझ आ गया था कि साइड में इसलिए पढ़ा रहे थे सर क्योंकि यहाँ पे भी बोलते चलो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दिस कॉन्ग्रुएंट, इसलिए हम ये साइड में पढ़ा रहे थे। वो तो अच्छा वो लड़की हमको टोक दी। आप समझ पाए? नेहल जान अब हमको समराइज कीजिए, हम क्या चीज को लेके इतना चिल्ला रहे हैं? सर ये समझाना चाह रहे थे कि अगर वो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सके तो हम लोग कोई और दो ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे ताकि उसका जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होगा सीपीसीटी होगा उसका वो यहाँ इस्तेमाल हो जाए। वेरी वेल एक्सप्लेन। दिव्यानी आप समझाइए क्या इतना चिल्ला रहे हैं? हम इधर क्यों साइड में लिखे थे? सो दैट हम यहाँ पे क्या पढ़ा पाते? कम ऑन स्टूडेंट लेट अस मेक दीस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे नहीं बोलो, अगर थर्ड पॉइंट नहीं मिलता तो फिर हम लोग पहले उस छोटे वाले ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते, उससे जो हम लोग कुछ भी सीपीसीटी आता तो उसके हेल्प से फिर हम लोग उसके हेल्प से कॉन्ग्रुएंट कर पाते। मिताली आप बताइए क्या चीज को लेकर इतना चिल्ला रहे हैं हम? अगर हम लोग वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाए एक पॉइंट नहीं मिल रहा होता, थर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा होता, फिर वो दो छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते और उनमें से जो सीपीसीटी मिलता उसको उसका थर्ड पॉइंट वेरी गुड। अब हमको लगा कि हम कुछ पढ़ा पाते हैं ट्यूशन। हाँ हाँ अरे सिर्फ भावना पकड़ो ना, ऐसा तो हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं? ये तो सिंपल सा है। ये बोला मेरा लेफ्ट, ये बोला तेरा राइट, हो तो गया। इधर वाला तो इसका मिरर इमेज तो उधर वाला ही है। जैसे समझना समझिए ना, आप समझिए ना, ये वाला इसी का ना सीपीसीटी होगा और ए के सीपीसीटी में कौन आएगा? एफ आएगा। हाँ हाँ अभी मतलब अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करते और आप बोलते भावना पकड़ो और हम लोग को क्लियर नहीं होता तो हम लोग एग्जाम में जाके सर भावना पकड़ो। अरे भाई हम इतना बकबक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको पता है ना कि देयर इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इन द बुक। हमको अभी नहीं मिला पर ऐसा कोई प्रश्न है तो हमको पता है ना कि हम लोग थर्ड पॉइंट नहीं सकेंगे तो उसके लिए हमको कहीं और किसी और ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ रहे बट स्टिल सर हाँ ठीक है, स्कूल टीचर को नहीं बोलिएगा। 2 + 2 = 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स नेक्स्ट।